अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। चलिए मित्र देखते हैं आज महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी शुकनाशोपदेश से संबंधित कुछ विशेष ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले भी मैंने कादम्बरी शुकनाशोपदेश से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, प्रश्नोत्तरी के हैं, तो वन लाइनर भी है और साथ साथ उसमें सूक्तियाँ हैं और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ नहीं, अलग अलग करके अपलोड की है वीडियो, तो आप सभी में देखेंगे तो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और साथ में मैंने अलग अलग ग्रंथों के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको जिस प्रश्नोत्तरी की जरूरत हो तो उसी ग्रंथ आप जाएंगे तो उसी नाम से आपको मिल जाएगी उसमें। तब चलिए देखते हैं कादम्बरी शुकनाशोपदेश के बढ़िया प्रश्नोत्तरी है, व्याख्यात्मक है, साथ साथ व्याख्या करने से सभी प्रश्न और एकदम से क्लियर होते जाते हैं। तब शुरू करते हैं मित्रों। शुकनाशोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जन्म कस्मात् न लिंगति। शुकनाशोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जन्म कस्मात् न लिंगति। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, ईर्ष्या कारणात् न लिंगति। इसका व्याख्या देखते हैं। शुकनाशोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जन्म ईर्ष्या कारणात् नालिंगति। अर्थात शुकनाशोपदेश के अनुसार लक्ष्मी विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती हैं। शुकनाशोपदेश का वर्णन कादम्बरी के पूर्वार्ध में प्राप्त होता है। कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बर्याः कथानुसारं शुकः पूर्वजन्मनि आसीत्। इसमें सही उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ए, वैशंपायनः। उसमें सही हो जाएगा। और व्याख्या देखते हैं मित्रों। महाकवि बाण भट्ट की कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन तथा तीसरे जन्म में वैशंपायन शुक नाम से जन्म लिया। इसी प्रकार पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ तथा तीसरे जन्म में शूद्रक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाबल्या आश्रम वर्णनम विद्यते। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा डी, कादम्बर्याम। उत्तर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या होगी जाबल्य आश्रम का वर्णन महाकवि बाण भट्ट कृति कादम्बरी में मिलता है। जाबल्य आश्रम के अतिरिक्त पंपा सरोवर एवं अक्षोत सरोवर का वर्णन भी कादम्बरी के अंतर्गत प्राप्त होता है। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। बाण का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथा आख्यायिकयोः संबंधः कुत्र घटते। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, गद्य शिक्षणेन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथा और आख्यायिका का संबंध गद्य शिक्षण में घटित होता है। कथा कवि की कल्पना मात्र है। कथा कभी भी उच्छ्वासों में विभक्त नहीं होती है। इसकी शैली वर्णनात्मक होती है तथा आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्ति पर आधारित होती है। उच्छ्वासों में इसका विभाजन होता है। भावात्मक शैली एवं आख्यायिका संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। बाण भट्ट कृति हर्षचरित है। तो बाण भट्ट कृत हर्षचरित क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बी, आख्यायिका है। और व्याख्या देखते हैं। संस्कृत साहित्य में बाण भट्ट की 2 रचनाएं गद्य काव्य के अंतर्गत मिलती हैं। एक है कादम्बरी, दूसरी हर्षचरितम, और तीसरी कथा के अंतर्गत आती है, जबकि हर्षचरितम आख्यायिका ग्रंथ है। कादम्बरी कथा के अंतर्गत आती है और जबकि हर्षचरितम एक आख्यायिका ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? तो वेत्रवती नदी किस नगरी में थी? सही उत्तर हो जाएगा बी, विदिशा में थी। और वासे वेत्रवती, वासे विदिशा हो जाएगा। एक ट्रिक भी अच्छी है। और आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या है। वेत्रवती नदी विदिशा नगरी में स्थित थी। विदिशा राजा शूद्र की राजधानी थी। इसका वर्णन महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कादम्बरी गद्य काव्य से नायको अस्ति। तो कादम्बरी गद्य काव्य के नायक हैं कौन? सही उत्तर सही होगा चंद्रापीडः। उत्तर सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या मैंने इसके पहले भी की है, तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसका नायक चंद्रापीठ है, जो कि पूर्व जन्म में चंद्रमा था। चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य काव्य त्रयायाम आयंती। तो गद्य काव्य त्रयायाम आयंती में कौन सा सही हो जाएगा? ए उत्तर सही होगा। राजकुमार चरितम, वासव दत्ता, कादम्बरी हो जाती है। गद्य काव्य के 3 गद्य हैं। आगे देखते हैं। व्याख्या है।
गद्य काव्य त्रयी के अंतर्गत दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम, सुबंधु की प्रसिद्ध कृति वासोदत्तम एवं महाकवि बाणभट्ट की अप्रतिम रचना कादम्बरी, ये 3 गद्य काव्य ग्रंथ गद्य त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन युग्म स्नातम इत्यादि कादम्बरी कथामुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा डी वैशंपायनः शुकः, उत्तर सही हो जाएगा। और व्याख्या है यह श्लोक वैशंपायन शुक के द्वारा राजा शूद्रक के सम्मान में आर्य छंद में दाहिना पैर उठाकर उनकी सभा में कहा गया है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है स्तन युग्म स्नातम समीपवर्ती हृदय शोकाग्नेः चरित विमुक्ता हरम व्रतमियु भवतो रिपु स्त्रीणी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। आगे है बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति, तो बाणभट्टे गद्य रीति कौन सी हो जाएगी, सही उत्तर हो जाएगा ए पांचाली रीत है। और कितने देखिए कितने एग्जाम में इस प्रश्न पूछा गया है, इसमें यहाँ साथ में दिए भी गए हैं कि ऐसे ही प्रश्न हर एग्जाम में देखिए दोहरा के पूछते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, टीजीटी में है, पीजीटी में है, तो हर परीक्षा में एग्जाम ऐसे ही आते हैं। और आगे इसकी व्याख्या है बाणभट्टी गद्य में पांचाली रीति है। बाणभट्टे पांचाली रीत के सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। पांचाली रीत के विषय में कहा गया है शब्दार्थयो शमो गुप्फा पांचाली रीति दृश्यते। महाकवि बाणभट्ट ने इसका पूर्ण निर्वाह करके संस्कृत जगत में आदर्श प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास ने किसे उपदेश दिया, तो सुकनास ने किसे उपदेश दिया था, सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रापीठ को उपदेश दिया था सुकनास ने। और इसका देखते हैं व्याख्या है युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। उसी समय चंद्रापीठ को इंद्रायुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली थी, जिनका वर्णन आपको कादम्बरी में मिलेगा। आगे है ये एक पैराग्राफ है जो कि सुकनास उपदेश का है, तो पढ़ते हैं बढ़िया से। अकाल कुसुम प्रश्वायु मनोहराकृति यो अपि लोक विनाश हेतवः शमशानागन्य इवा अति रौद्रभूतयः तैमेरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधितष्ठित भवनः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः योद्विजयन्ति। तो प्रयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है, तो यह रचना कौन सी हो जाएगी, सी उत्तर सही होगा कादम्बरी सुकनासोपदेश से। और व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं तो दोहरा उठेगा इसकी। तो ये है अकाल कुसुम प्रश्वायु मनोहरा कृतियोऽपि लोक विनाश हेतवः शमशानागन्यः इवा अतिरौद्रभूतयः तैमेरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टायु क्षुद्राधिष्ठित भवनः श्रूयमाणापि प्रेतपटः योद्वेजयन्ति। उपर्युक्त गद्यांश कादम्बरी सुकनासोपदेश से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण है, तो अवतरण में किसके विशेषण यहाँ बताए गए हैं अतिशुद्धि शोभामपि कृष्ण चरितम अकर्मपि हस्ते स्थितम सकल भुवन तलम राजानम आद्राक्षी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए शूद्र का विशेषण बताया गया है इस पंक्ति में। नेक्स्ट इसका देखते हैं व्याख्या है अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम अकर्मपि हस्ते स्थितम सकल भुवन तलम राजानम आद्राक्षीत। यह विशेषक कादम्बरी कथा मुखम के नायक राजा शूद्रक के हैं। इसमें राजा शूद्रक के 3 जन्मों चंद्रमा चंद्रापीठ तथा शूद्रक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाण का काल कौन सा है, तो बाण का काल हो जाएगा ए सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। और व्याख्या होगी बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, अतः बाण के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था, अतः बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कादम्बरी की कथा है, तो कादम्बरी की कथा होगी कल्पना प्रसूत, सही उत्तर हो जाएगा ए। और व्याख्या होगी बाणभट्टकृत कादम्बरी एक काल्पनिक कल्पना प्रसूत एवं 3 जन्मों पर आधारित कथा है। यह कथा उदात्त और एवं परस्कृत प्रेम का चित्रण करने के साथ ही साथ मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी 3 जन्मों की कथा का वर्णन मिलता है कादम्बरी में। और इसमें देखते हैं व्याख्या है कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा वर्णन है। चंद्रापीठ अपने प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ एवं
तृतीय जन्म में शूद्रक हुआ। इसी प्रकार पुंडरीक प्रथम जन्म में पुंडरीक, द्वितीय जन्म में वैशंपायन एवं तृतीय जन्म में वैशंपायन शुक के नाम से जन्म लिया है। तो ये व्याख्या में बहुत ही अच्छे और भी ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं मित्रों, मैंने देखा है। जो हमें नहीं पता होता उस व्याख्या के जरिए बहुत सारे प्रश्न पर नजर भी पड़ जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐश्वर्य तिमिराधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो किस ग्रंथ का हो जाएगा? ए उत्तर सही होगा, शुकनाशोपदेश कादम्बरी से लिया गया है। और व्याख्या होगी ऐश्वर्य तिमिराधत्वम, इसका तात्पर्य है कि ऐश्वर्य रूपी तिमिराधत्व अंजन रूपी शलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता है। यह कथन बाणभट्ट द्वारा रचित शुकनाशोपदेश कादम्बरी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो पार्वती परिणय है बाणभट्ट की रचना होगी। नेक्स्ट इसका देखते हैं, व्याख्या होगी पार्वती परिणय बाणभट्ट द्वारा रचित है। इस रचना में पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना अभिज्ञा शाकुंतलम आदि, भारवी द्वारा रचित रचना उत्तरांचरितम आदि एवं महाकवि माघ द्वारा रचित रचना शिशुपाल वधम आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र का अवतार था। तो शूद्र किसका अवतार था? सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रापीठ का अवतार था शूद्रक। और व्याख्या देखते हैं, महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी ग्रंथ में शूद्र का उल्लेख हुआ है। कादम्बरी में शूद्रक के 3 जन्मों का वर्णन है। शूद्रक चंद्रापीठ का अवतार था। शूद्रक के 3 जन्मों का नाम क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीठ तथा शूद्रक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारित पुत्र था। तो हारित किसका पुत्र है? सही उत्तर हो जाएगा बी, महर्षि जावल का पुत्र है हारित। और व्याख्या होगी हारित महर्षि जावल का पुत्र था। इसका वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सालमली वृक्ष का वर्णन हो जाएगा कादम्बरी में दिया गया है। और शिवराज विजय में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, जब सेमल के वृक्ष पर वो सवर्णी कन्या का अपहरण करके चढ़ जाता है यवन युवक, तो उसमें शिवराज विजय में भी सालमली वृक्ष का वर्णन मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कादम्बरी में, क्योंकि अक्सर मैंने प्रश्न देखा है कादम्बरी में ही पूछा जाता है सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो कादम्बरी ही सभी मित्र लगाएंगे। और व्याख्या देखते हैं, सालमली वृक्ष का वर्णन बाणभट्टीकृत कादम्बरी में किया गया है। कादम्बरी बाणभट्टी की प्राण और अंतिम कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब्धापि दुखेन परिपालिते किसका कथन है? तो लब्धापि दुखेन परिपालिते कथन हो जाएगा शुकनास का। सही उत्तर होगा ए। और व्याख्या होगी लब्धापि दुखेन परिपालिते कथन शुकनास का है। यह सूक्ति बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के शुकनाशोपदेश से ली गई है। इस सूक्ति का अर्थ है लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी अति कठिनाई से रक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। तो कादम्बरी का प्रमुख पात्र क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ए, चंद्रापीठ है। और इसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनस्तु साधून भी पदे पदे हरंति संतो मणिन पुरायु, पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो कहीं सही उत्तर हो जाएगा सी, कादम्बरी ग्रंथ से उद्धृत है। और व्याख्या देखते हैं, मनस्तु साधून भी पदे पदे हरंति संतो मणिन पुरायु, पंक्तियां कादम्बरी ग्रंथ से उद्धृत है। कादम्बरी के प्रारंभ में 20 श्लोकों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य वन भूमिरियु वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो विंध्य वन भूमिरियु वेत्र लतावती में किसका विशेषण दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिहारी का विशेषण दिया गया है। और व्याख्या देखते हैं, विंध्य वन भूमिरियु वेत्र लतावती वाक्य प्रतिहारी का विशेषण है। यह उक्ति महाकवि बाणभट्ट रचित कादम्बरी मुखम कथा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था। तो इंद्रायुध का क्या था? सही उत्तर हो जाएगा सी, घोड़ा था। और व्याख्या होगी कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध एक घोड़ा था। इंद्रायुध चंद्रापीठ का घोड़ा था जो पूर्व जन्म में कपिंजल था। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं तो कपिंजल किसका नाम था? तो चंद्रापीठ के घोड़े का नाम भी कपिंजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रायुध किसका अवतार था? तो इंद्रायुध किसका अवतार था? देखिए एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कपिंजल का अवतार था इंद्रायुध। और व्याख्या होगी महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में इंद्रायुध नामक घोड़े का उल्लेख हुआ है। इंद्रायुध कपिंजल का अवतार था। इसके 2 जन्मों का वर्णन कपिंजल और इंद्रायुध नाम से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम सूक्ति होगी कादम्बरी शुकनाशोपदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण शुक्न ये सूक्ति है। और व्याख्या देखते हैं, अति गहनम तमो यवन प्रभुवम, यह सूक्ति कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक प्रकरण से उद्धृत है। इसका तात्पर्य है
यौवन काल में उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत गहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्ण विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्ण यह विशेषता हो जाएगी विदिशा की, जो कि राजा शूद्र की राजधानी है। और व्याख्या देखते हैं। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्ण विदिशा नगरी की विशेषता है। इसका वर्णन महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में हुआ है। कादम्बरी कथा मुखम में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है, विदिशा नगरी राजा शूद्र की राजधानी थी, जो सतयुग की तरह पुण्य रूपा थी। यह इतनी विस्तृत थी कि मानो तीनों लोग इससे उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः कादम्बरी की शैली है, तो मुख्यतः कौन सी शैली है? सही उत्तर हो जाएगी सी, क्योंकि बाणभट्ट पंचाली शैली के है, तो पंचाली रीति बाणभट्ट की है, तो पंचाली शैली की मानी गई है कादम्बरी भी। तो मुख्यतः कादम्बरी की शैली पंचाली रीति शैली है। यह बाण ने गद्य में पद्यों से अधिक चमत्कार प्रदर्शन किया है और प्रांजल तथा परिष्कृत पदावली के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। बाण ने भाव और भाषा का अनुपम समन्वय किया, अतः उनकी रीति पांचाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है? सही उत्तर इसमें हो जाएगा उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ये सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही नहीं सम्मिलित है। और इसकी व्याख्या होगी, शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही सम्मिलित नहीं है। शुकनाशोपदेश की द्वितीय गद्य खंड में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषोत्तम रता अपि खल जन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो पुरुषोत्तम रता अपि खल जन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए आई है? सही उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्मी के लिए आई है। और इसकी व्याख्या होगी, पुरुषोत्तम मरता अपि खल जन प्रिया, यह उक्ति लक्ष्मी के लिए है। इसका आशय सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है, फिर भी दुष्टों की प्यारी है। यह उक्ति कादम्बरी के शुकनाशोपदेश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो कादम्बरी हो जाएगी सी, गद्य काव्य कथा की रचना है। और इसकी व्याख्या होगी, कादम्बरी बाणभट्ट की गद्य काव्य शैली में लिखी गई है, एक महत्वपूर्ण रचना है। इस गद्य काव्य कथा में काल्पनिक कथा का वर्णन है। इसका आधार ग्रंथ गुणाढ़ की बृहद कथा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कादम्बरी का आधार क्या है? तो गुणाढ़ की बृहद कथा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रापीठ की प्रेमिका थी, तो चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा बी, कादम्बरी थी। और व्याख्या है, व्याख्या तो आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो शुकनास सही उत्तर हो जाएगा डी, तारापीठ का प्रधान अमात्य मतलब मंत्री है। और ये है, देखते हैं व्याख्या है। शुकनास तारापीठ का प्रधान अमात्य सुयोग्य मंत्री है। तारापीठ उज्जैनी का राजा है और उसकी रानी का नाम बिलासवती है। और रानी का नाम बिलासवती थी और चंद्रपीठ की माता का नाम क्या था? बिलासवती था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो गलत बात इसमें कौन सी हो गई है? तो इसमें शुक ने शूद्र को सुनाया, जावल ने शुक को सुनाया और महाश्वेता ने चंद्रपीठ को सुनाया। सभी सही है। और क्या सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, शुकनास ने चंद्रपीठ को सुनाया। ये उत्तर इसमें सही नहीं है, क्योंकि शुकनास ने चंद्रपीठ को सुनाया नहीं बल्कि उपदेश दिया था। और इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शुकनाशोपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ऐश्वर्य तिमिराधत्त उत्तर इसमें सही हो जाएगा डी आंसर। और व्याख्या होगी, शुकनाशोपदेश में ऐश्वर्य तिमिराधत्त को अभिनयों का घर नहीं कहा गया है, लेकिन गर्भेश्वरत्वम अभिनवो एवं अप्रतिम रूपत्व ये सभी अवनियों के गृह कहे गए हैं। तो कितने हैं इसमें? तो गर्भेश्वरत्व है, अभिनव नव यौवनत्व है, अप्रतिम रूपत्व है, तो ये तीन इसमें माने गए हैं। तो ये याद करना है, अभिनयों के घर कहे गए हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो लक्ष्मी मद होता है, सही उत्तर हो जाएगा डी, अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, आरूढ़ प्रताप वाले राजा का होता है। मित्रों, जो व्याख्या मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है, मैं उसी का पूरा व्याख्या कर रही हूँ, बाकी का आंसर कराते चल रही हूँ। और इसमें देखते हैं व्याख्या क्या है। तो इसमें है, आरूढ़ प्रताप वाले राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान होता है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा सिद्धादेशो भवति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, गुरु उपदेश रूपी स्नान है बिना जल का स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ भी है, तो ये सब कुछ शब्द है जो शुक्रांशु उपदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु उपदेश ही नाम अजलम स्नानम, अर्थात गुरु का उपदेश जल विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ज्ञानी व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। और आगे है, देखते हैं नेक्स्ट। ज्ञानी पुरुष उपदेश देने का पात्र होता है, वह अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा समाज का अंधकार मिटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो सही उत्तर जाएगा बी, चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। और आगे है, इसकी व्याख्या मैंने बहुत पहले कर दी है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें दिया है चंद्रापीठ के पिता का नाम था, तो चंद्रापीठ के पिता का नाम था, सही उत्तर हो जाएगा सी, तारापीठ था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और माता का नाम उनकी बिलासवती था, और तारापीठ उज्जैनी के राजा थे, व्याख्या है। और आज नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज प्रकृति कैसी होती है? तो राज प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहवाला ही राज प्रकृति होती है। और व्याख्या है इसकी, कादम्बरी के शुकनाशु उपदेश में राज प्रकृति को बिहवाला के रूप में वर्णित किया है। राज प्रकृति के बारे में कादम्बरी के शुकनाशु उपदेश में कहा गया है, राज सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिर स्वर वर्ण पदार स्वभावती जगमनो हरति कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, बाण भट्ट की लिए कहा गया है। और व्याख्या होगी, रुचिर स्वर वर्ण पदार स्वभावती जगमनो हरति, यह कथन बाणभट्ट के विषय में कहा गया है। बाणभट्ट महान कवियों में से एक है, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कादम्बरी एवं हर्षचरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासवती किसकी पत्नी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी, तारापीठ की पत्नी थी बिलासवती। तो मित्रों, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण शुकनाशु उपदेश की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को संपूर्ण किया है, और उसके आगे बहुत सारे प्रश्न अभी हैं जो कि मैं धीरे धीरे आप सभी के मित्रों को प्रेषित करती रहूंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए, और पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।